हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं काफ़ी दिन के बाद फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा शेड्यूल मेरा इसी तरह का रहा कि मुझे टाइम लगा ही नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ और पोस्ट कर पाऊँ। चलो आज का दिन शुरू करते हैं हम लोग अपना। आज मैं आपके साथ ये 3 अलग अलग केक्स के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ और कोइंसिडेंटली हमारे तीनों ही केक्स सेम साइज़ और सेम फ्लेवर सेम क्वांटिटी में हैं। बस इनकी डिज़ाइनिंग और ओकेजन सबके अलग अलग हैं। सो ये पहला जो केक है ये मैं पाइनएप्पल फ्लेवर में बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 5 इंचेस का टिन यूज़ किया था और जो मेरा बेस है वो हमारा 8 इंचेस का बेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसका फ्लेवर पाइनएप्पल है। हाफ़ केजी का केक है ये और ये केक चिल्ड्रंस डे के लिए मैं बना रही हूँ। हाँ जी, चिल्ड्रंस डे के लिए ये केक बनाया था। चिल्ड्रंस डे अभी आया नहीं है बट ये किसी ने ऑर्डर दिया था कि उनको चिल्ड्रंस डे की प्री पार्टी करनी है, सो उसी के सेलिब्रेशन के लिए ये केक है। सो बच्चों के लिए है तो ये थोड़ा सा बच्चों के अकॉर्डिंग ही मैं इसको डिज़ाइन करूँगी। हम पहले एक एक करके सारे केक्स को फिनिशिंग करके इनको रखेंगे, इनको कंप्लीट करके रखेंगे, क्रीम वर्क अपना डन करेंगे। उसके बाद में एक एक करके इनके आपको डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। मैंने तीनों बेस अपने तीनों स्पॉन्जेस सुबह मॉर्निंग में बेक किए थे। उसके बाद उनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था और जब वो अच्छे से ठंडे हो गए उसके बाद मैंने उनको क्रम कोट किया। क्रम कोटिंग के टाइम एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा जल्दबाजी थी, थोड़ा जल्दी जल्दी में मैंने काम ख़त्म किया है, इसलिए उस टाइम मैं वीडियो स्टार्ट ही नहीं कर पाई। सो मैंने मॉर्निंग में ही इनकी क्रम कोटिंग करके फ्रिज में ही रख दिए थे। अब एक एक करके मुझे ये डिज़ाइन करने हैं। सो ये मेरा फ़र्स्ट केक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। इसका बस केक बोर्ड में क्लीन करके अब मैं इसको कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तब तक ये चिल होगा, थोड़ा ठंडा होगा, तब तक मैं दूसरे जो मेरे दोनों केक्स हैं उनकी भी मुझे फिनिशिंग करके उनको भी रखना है। सो अब ये मेरा दूसरा केक है। ये भी मेरा सेम पाइनएप्पल फ्लेवर में है बट ये हमारा बर्थडे केक है। ये मेरी बेटी की स्कूल टीचर हैं, उनके हस्बैंड का बर्थडे है आज। सो ये मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है। बर्थडे उनका कल है बट उनको रात में 12 बजे कट करना है, तो ये उसी के लिए है। सो इसको भी उन्होंने वाइट कलर में ही बनाने के लिए बोला था, उनको ज़्यादा कलर्स इसमें नहीं चाहिए, तो ये मुझे वाइट ही रखना है। सो मैं इसमें कोई कलर या कुछ नहीं यूज़ करूँगी। इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है वो हमारी फिर अलग थीम अलग कलर से है, उसी से ये जो इसका वाइट कलर है, वाइट कलर का केक अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन जो डेकोरेशन मैं इसके ऊपर यूज़ करने वाली हूँ उनके बाद ये और सुंदर लगेगा। सो ये भी मेरा हो चुका है कंप्लीट। इसके लिए भी मैंने सेम 5 इंचेस का ही टिन यूज़ किया है। एक्चुअली ये आज के जो डिज़ाइंस हैं वो मोस्टली सारे हाइटेड केक के डिज़ाइंस हैं। तो हाइटेड केक बनाने के लिए मैं अपने हाफ़ केजी का स्पॉन्ज को 5 इंच के टिन में ही बेक करती हूँ। अगर मुझे थोड़ा फ्लैट उसमें चाहिए तो मैं 6 इंचेस का टिन यूज़ करती हूँ वहाँ पर। सो ये भी मेरा हाइट में ही है, 5 इंचेस का टिन है और सेम वही हमने जो इसका बेस लिया है वो हमारा 8 इंचेस का है। ये भी मेरा केक फिनिश हो चुका है। इसको भी अब मैं फ्रिज में इसका केक बोर्ड क्लीन करके मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप भी क्रम कोटिंग के बाद अपने फ्रिज में रखते हो केक्स को और कितने टाइम के लिए रखते हो, और अगर नहीं रखते हो तो क्या आपको उसकी फिनिशिंग करने में कुछ डिफ़िकल्टी फ़ील होती है कि नहीं होती है। सो अब ये मेरा थर्ड केक है। इसके लिए मुझे ब्लू कलर की क्रीम चाहिए। सो मैंने थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर ही यूज़ किया है, डार्क ब्लू कलर नहीं यूज़ किया, क्योंकि ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करते हैं तो वो ब्लीड होने लगते हैं हाथों पे, फेस पे, सब जगह लग जाता है, तो हर किसी को ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। सो उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्लू कलर को लाइट ही रखा है। ये भी हमारा बर्थडे केक है बट ये मिडनाइट सेलिब्रेशन नहीं है। जिनका ये केक है उनका बर्थडे आज ही है। सो ये ब्लू कलर की क्रीम के साथ मैं इसको भी फिनिश कर रही हूँ। ये भी हमारा सेम पाइनएप्पल फ्लेवर में ही था। इसका भी बस डिज़ाइनिंग इसकी अलग है, अदरवाइज़ कलर यहाँ पे यूज़ करना था ब्लू, अदरवाइज़ फ्लेवर इसका
सेम ही है। आप भी बताना मुझे, आपको हाइटेड केक पसंद है या थोड़े फ्लैट वाले केक्स पसंद हैं। वैसे समटाइम्स तो जो थोड़े लो हाइट वाले केक होते हैं ना, वो देखने में बड़े क्यूट लगते हैं। डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा डिज़ाइन है उसका। और समटाइम्स जो ये टॉल हाइट के केक्स हैं ये अच्छे लगते हैं। सो आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन से वाला पसंद है, हाइटेड या फिर लो हाइट में जो नॉर्मल साइज़ मिलता है वो वाला। ये भी मेरा केक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब एक एक करके हमें इनकी डिज़ाइनिंग करनी है। बस ये लास्ट फेज़ पे चल रही हूँ मैं इस केक के ऊपर हल्का सा पानी स्प्रे करती हूँ एंड में, ताकि जो भी कुछ अगर कहीं पर फिनिशिंग नहीं आ पा रही है क्रीम के साथ, क्रीम हमारी कई बार हार्ड हो जाती है थोड़ी सी या फट जाती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए आप वाटर को यूज़ कर सकते हो। बट ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए, कम ही क्वांटिटी में होना चाहिए। सो मैं हल्का सा उसके ऊपर समटाइम फिनिशिंग लाने के लिए ही हल्का सा स्प्रे करती हूँ। और अब ये भी मैं अपना केक बोर्ड अच्छे से क्लीन करके इसको भी मैं फ्रिज में रखूँगी। और जैसे मैंने इनका सबका क्रीम वर्क कंप्लीट किया है, ठीक उसी तरह से अब मैं एक एक करके इनको डिज़ाइन करने वाली हूँ, इनको फाइनल टचअप देने वाली हूँ। सो अब ये मेरा पहला केक है। इसके ऊपर मुझे बर्थडे के अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग करनी थी, सो मैं इसके ऊपर बर्थडे की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये पेपर टॉपर मैंने फ्रंट में यूज़ किया है। ये एक्चुअली मैम के हस्बैंड का बर्थडे है, तो उन्होंने डिज़ाइन पिंटरेस्ट से ढूंढ के उसी के अकॉर्डिंग मुझे दिया था। और ये मैं यहाँ पे कुछ फॉक्स बॉल्स यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन एंड सिल्वर। ये मार्केट में ना आजकल ईज़िली अवेलेबल है और ये काफ़ी सुंदर लगती हैं। केक अपने आप में इनको लगाने के बाद ना बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है। सो अब ये थोड़े थोड़े से गोल्डन एडिबल फ्लेक्स मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये भी मार्केट में मिलते हैं। आजकल तो बेकरी में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कुछ एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल होते हैं, लेकिन वो अब यूज़ करने के बाद ना आपको केक के ऊपर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग आजकल क्रीम कम पसंद करते हैं खाना, तो क्रीम कम से कम यूज़ हो और इन चीज़ों से आप अपने केक को ब्यूटीफुल सा डेकोरेट कर सकते हो। सो कुछ ये इस तरह का ही डिज़ाइन था और ये मेरा केक यहाँ पर कंप्लीट होता है। बस इसके ऊपर मैं ये थोड़े से एडिबल स्प्रिंकलर्स डाल रही हूँ। इनसे भी केक को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल बन जाता है हमारा केक, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो मैंने ये भी दोनों कलर के यूज़ किए हैं, जैसे मैंने अपनी फॉक्स बॉल्स यूज़ किए हैं, सिल्वर और गोल्डन दोनों। अब ये मेरा दूसरा केक है जो मैंने आपसे बताया था कि मैंने चिल्ड्रंस डे के लिए बनाया है। सो ये बच्चों के लिए, इसलिए इसके ऊपर मैं थोड़े से ये ओरियो बिस्किट्स और चॉकलेट्स, कुछ एडिबल, कुछ होममेड चॉकलेट्स हैं सॉरी, और कुछ मेरी मार्केट वाली जो मिलती हैं मार्केट में वो चॉकलेट्स मैंने यहाँ पे यूज़ की थी। सो मैंने इस केक को और किसी चीज़ से नहीं डेकोरेट किया, ये प्योरली चॉकलेट्स डाली थी ताकि बच्चे ना केक के साथ साथ बच्चों को ये सब चीज़ें भी इंजॉय करने के लिए मिल जाएं। और ये एक मैंने छोटा सा टॉपर बनाया था हैप्पी चिल्ड्रंस डे का। अब ये मेरा थर्ड केक है। जैसा मैंने आपसे बताया था कि ये भी मुझे बर्थडे के लिए ही बनाना है, तो ये मैं उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रही हूँ। ये भी काफ़ी फेमस डिज़ाइन है पिंटरेस्ट का, बहुत ही ट्रेंडिंग रहा है ये डिज़ाइन रिसेंट टाइम में। मेरे को खुद भी नहीं याद है कि मैं ये सेम डिज़ाइन कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ। आई गेस 10 to 12 टाइम्स मैं ये 2024 में ये डिज़ाइन मैं बना चुकी हूँ। सो यहाँ पे मेरे तीनों डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। बस इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे गनाश यूज़ करना है। आपको अगर मेरे डिज़ाइंस या मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि तीनों में से आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहो। थैंक यू। सो ये ऐसे कुछ मेरा तीसरा डिज़ाइन है। थैंक यू।